वेलकम टू जीके पंडित जी ऑन यूट्यूब। आज अजीत कौशाम्बी के बारे में पढ़ेंगे। तो अजीत कौशाम्बी कौन थे? ये एक रियलिस्टिक फिलोसोफर थे, यानी कि वस्तुवाद। ये आजीवक धर्म और उससे जो संप्रदाय निकला था, जो ब्राह्मणवाद को विरोध करता था, इसी तरीके की एक संप्रदाय को उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। तो अजीत कौशाम्बी कौन थे? ये कंटेम्पररी अब बुद्धिस्ट थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो और एक बात जानना ज़रूरी है कि ये कौशाम्बी, इसका मतलब क्या है? हर वक्त हेयर, एक कंबल जो है, बालों का कंबल देके रहते थे, अपने बदन पे देके रहते थे, तो इसीलिए कौशाम्बी ये नाम पर गया। ठीक है। तो दिग्घ निकाय जो था, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का दिग्घ निकाय, यहाँ पर उनको कहा गया है सोफिस्ट, यानी कि मेथा युक्तिवादी। इनका जो युक्ति था, इनका जो लॉजिक था, वो चार्वाकपंथी था, यानी कि चार्वाक फिलोसॉफी को मानने वाला था। प्लेजर को ये ज़्यादा ध्यान में रखते थे, यानी कि इनका जो मेन एम था चार्वाक का, ये था कि जो हम देखेंगे वही सत्य है, उनके बाहर कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र है प्रमाण है, एकमात्र प्रूफ है। परसेप्शन इज ओनली वन प्रूफ। इनका जो मेन मुख्य ओपिनियन ये था कि ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इनका जो एसेंस है ये बता देता हूँ। यह दान या यज्ञ या हवन, इस एक करने से कोई फायदा नहीं, निरर्थक है, एकदम कोई फायदा नहीं, निरर्थक है। यानी कि गुड कर्मों का, यानी कि अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं है, बुरे कर्म का भी कोई फल नहीं है। ये सभी हमारे कल्पना में है, ये सभी एक इमेजिनरी फल है, इनका कोई वास्तव रूप नहीं है। यानी कि इस वर्ल्ड से बाहर भी एक वर्ल्ड है, ये नहीं मानते थे। हालांकि ये चार्वाक का ही एक ओपिनियन है कि इस वर्ल्ड से दूसरा कोई वर्ल्ड नहीं है। ये जन्म मृत्यु इस बात को नहीं मानते थे, और ये भी बोलते थे कि माता पिता ये सब कुछ भी नहीं है, जीव अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। और परलोक के बारे में इनका मानना था, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो परलोक के बारे में ज्ञानी हो और वो उस ज्ञान को स्प्रेड कर सके। ये भी एक चार्वाकपंथी मतवाद है। और वो बोलते थे कि ये जो सारा का सारा जीव है, ये जीव 4 भूतों से बनाया हुआ है। मृत्यु के पश्चात ये सारे के सारे विलीन हो जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। यानी कि कर्मवाद ये नहीं मानते थे। जब देह का विलीन होता है शमशान भूमि में, उस समय मृत व्यक्ति का सब गुण कीर्तन करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। सभी
समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। ज्ञानी हो या मूर्ख, सबका एक ही परिणति होता है, एक ही समाप्ति होता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम एक ध्वंसवाद है, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर वज्रयान सूत्र में एक बात बताया गया है कि उच्छेदवाद है। अजीत केसम्बली ने जो बात कहा था, जीता ने, वो एक एनहिलिएशन है, यानी कि आफ्टर डेथ कुछ भी नहीं रहेगा। तम यम तम शरणम वादा, यानी कि डॉक्ट्रीन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द सोल एंड बॉडी। उच्छेदवाद यानी कि ध्वंसवाद, सभी चला जाएगा, सभी ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर हम सोल को नहीं मानते, अगर सोल को नहीं मानते तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर सोल को नहीं मानते तो क्या होगा? अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो देखिए, आत्मा को अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आदमी छोटे से बड़ा होता जाता है और एक दिन बुरा होता जाता है और एक दिन उसको मरना होगा। तो इस बात को हम कैसे माने अगर हम सोल नहीं मानते? सोल का मतलब यहाँ पर भूत प्रेत वाला बात नहीं है। यहाँ पर सोल का मतलब है आइडेंटिटी, यानी कि मैं बच्चा था, बच्चा से बड़ा हुआ और एक दिन बुरा हो जाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। ये जो मैं वाली बात है, इसमें जो आइडेंटिटी वाली बात है, उस आइडेंटिटी को कैसे लिंक करें? लिंक तो नहीं होगा ना। अगर हम सोल नहीं माने तो लिंक नहीं होगा। तो सोल तो बुद्धिस्ट भी नहीं मानते। बुद्धिज्म का 4 पिलर है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का 4 पिलर, और वो क्या है? प्रतित्व समुत्पादबद्ध तथ्य, यानी कि थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशंस, कर्मवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, अनित्यवाद, क्षणिक तथ्यवाद यानी कि मोमेंटरिस, और एक लास्ट, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ, नैरात्मवाद, यानी कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, इस बात को खंडन वो ऐसे करते हैं कि वो होल टोटल आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को एक यूनिट के हिसाब से देखते हैं, यानी कि आत्मा को विभाजित करके नहीं मानते, आत्मा को यूनिट ऐसा वो सोचते हैं। तो इस नैरात्मवाद को बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ऐसा व्याख्या किया गया है कि अगर आत्मा नहीं मानते हैं तो आलय विज्ञान को उन्होंने लाया है, इसलिए कि पुरुष अंतर पुरुष ये विज्ञान जो है चलता रहेगा, और इसी तरह हम सोल को जो है आत्मा को हम व्याख्या कर सकेंगे। तो आपने देखा कि कैसे अजीत केसम्बली जो है उनका जो डॉक्ट्रिन है वो कैसे खंडन किया जाता था। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।